हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चों, ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक, या कभी कभी बच्चों आपसे ऐसा भी पूछता है कि मेंडलवाद पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक, अगर ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक, तो या कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है बच्चों कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए। ठीक, तो देखिए आपको इसे लिखना कैसे बच्चों। देखिए, मेंडल के नियमों की व्याख्या करना है तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, ठीक, और दूसरा था पृथक्करण का नियम, और जो तीसरा था स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ठीक, तो बच्चों आपको इन तीनों नियमों को हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। और बच्चों आप इस प्रश्न को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये 3 मार्च जो आपका बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए। ठीक, तो देखिए आपको लिखना कैसे है। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है प्रभाविता का नियम। ठीक, तो प्रभाविता के नियम को अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो देखिए आपको इसमें लिखना क्या है। देखिए आपको इसमें लिखना है, देखिए देखिए आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत जब एक जोड़ी विपरीत देखिए एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर ना, देखिए जब इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस मतलब उनका संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देती। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके उनका क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो ना पहली पीढ़ी में केवल जो प्रभावी लक्षण हैं वही क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक, तो देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताते हैं। देखिए मेंडल द्वारा शुद्ध लंबी व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात, यानी कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबी व शुद्ध बौने, यानी कि शुद्ध लंबी और व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात, यानी कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबी पौधे ही क्या हुई, प्राप्त हुई। ठीक, तो ये चीज आपको देखिए इसका ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए इसका देखिए ये लाल पुष्प है। ठीक, इसको हमने दर्शाया है कैपिटल आर से। ठीक, और ये सफेद पुष्प है और इसको हमने दर्शाया है स्मॉल आर से। ठीक, तो ये आपका प्रभावी लक्षण है और ये क्या है, आपका अप्रभावी लक्षण है। ठीक, तो देखिए उसके बाद जब इन दोनों के बीच क्या किया गया, संकरण कराया गया। ठीक, तो जब संकरण कराया गया तो जो F1 पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी है उसमें प्रभावी लक्षण ही क्या हुए, दिखाई दिए। ठीक, तो इस प्रकार ग्राफ के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। ठीक, तो देखिए तो इतना ही आपको किसमें लिखना है बच्चों, प्रभाविता का नियम में। ठीक, और बच्चों इस नियम को आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपसे बहुत बार पूछता है कि मेंडल की प्रभाविता के नियम को लिखिए। ठीक, तो इस प्रकार बच्चों आप इसे लिख दीजिएगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों, जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। देखिए ये जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसको आप युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि
मेंडल की देखिए आपसे कैसे पूछा जाता है इसको कि मेंडल का लक्षणों की पृथक्करण के नियम क्या हैं ना। इसमें युग्मकों की शुद्धता के नियम, या इसे देखिए युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, या कभी कभी आपसे ऐसे पूछता है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो आप बच्चों इस प्रश्न को भी आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको इसमें लिखना क्या है, देखिए आपको इसमें लिखना है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, यानी कि उनका क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए, यानी कि मिले क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक, यानी कि एक देखिए जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए, मिश्रित मतलब मिलना, ठीक, बिना मिले हुए साथ साथ रहते हैं, तथा युग्मकों के निर्माण के समय ना ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाती ना। देखिए तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि पृथक हो जाते हैं। ठीक, तो इस नियम को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक, इस नियम को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इतना आपको बच्चों किसमें लिखना है, पृथक्करण का नियम। ठीक, और इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। ठीक, तो देखिए आपको अगली हेडिंग लिखना है इसमें पृथक्करण नियम की क्रियाविधि। ठीक, इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए आपको इसमें लिखना है कि जब सम युग्मजी ना, जब सम युग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे सम युग्मजी न सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है। ठीक, देखिए जब सम युग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे सम युग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है ना, तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में, संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का जो लक्षण है या लक्षण प्रारूप कैसा होता है, लाल होता है, तथा जीन प्रारूप कैपिटल आर स्मॉल आर रंग की प्राप्त होते हैं। ठीक, क्योंकि लाल रंग की जीन कैपिटल आर सफेद रंग की जीन स्मॉल आर पर क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक, तो देखिए तथा F2 पीढ़ी में, देखिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है बच्चों कि तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना, F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि ना सफेद रंग का जीन स्मॉल आर लाल रंग के जीन, देखिए रंग के जीन देखिए कैपिटल आर के साथ रहता है। ठीक, लेकिन यह मिश्रित नहीं होता है, लेकिन यह मिश्रित तो नहीं होता है, तथा युग्मक बनाते समय यह क्या होती, पृथक हो जाती। देखिए यहां से कि कैपिटल आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता, मिश्रित मतलब यानी कि मिलता नहीं है, तथा युग्मक बनाते समय यह क्या होता है, पृथक हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक, तो देखिए बच्चों आपको इसको हम एक यानी कि ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। देखिए आपका इसमें जो ग्राफ बनेगा, देखिए ग्राफ आपका क्या बनेगा, देखिए ये लाल पुष्प है, इसको हमने दर्शाया है कैपिटल आर से। ठीक, और देखिए इसी में सफेद पुष्प है और इसको हमने दर्शाया है स्मॉल आर से। ठीक, और जब इन दोनों का क्या किया गया बच्चों, इसका संकरण कराया गया। ठीक, यानी कि जब इन दोनों का, देखिए बच्चों जब इन दोनों का संकरण कराया गया, तो देखिए जो F1 पीढ़ी है उसमें लाल पुष्प क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक, तो देखिए यही चीज आपने किस में देखा था, यानी कि पहले प्रभाविता के नियम में भी इतना देखा था, लेकिन देखिए इसमें F2 पीढ़ी है, तो देखिए F2 पीढ़ी में क्या होता है कि जब एक कैपिटल आर का हम कैपिटल आर के साथ इसका संकरण कराते हैं, तो देखिए क्या बनता है, कैपिटल आर। ठीक, देखिए कैपिटल आर से जब स्मॉल आर से क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, और उसके बाद देखिए स्मॉल आर से जब
इसके साथ संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है कैपिटल आर से, तो क्या बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर। और उसके बाद देखिए स्मॉल आर से जब स्मॉल आर का संकरण कराया जाता है तो ये स्मॉल आर क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये चीज, तो यानी कि देखिए इसमें जो ये तीन हैं वो क्या होते हैं बच्चों, प्रभावी लक्षण हो जाते हैं, और ये एक जो होता है वो क्या होता है आपका अप्रभावी लक्षण हो जाता है। ठीक, तो इतना बच्चों आपको किसमें लिखना है, पृथक्करण के नियम में। ठीक, और बच्चों ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, इसलिए आप पृथक्करण के नियम को खूब अच्छे से भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों तीसरा, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। देखिए बच्चों उसके बाद तीसरा आपको लिखना है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक, देखिए स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, और आपके एग्जाम में ये पूछता कैसे, आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र अव्यूहन के नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, या आपको व्याख्या करने के लिए देगा तो आपको तीनों लिखना होता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपको लिखना है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है ना, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक, देखिए बच्चों इसको आप फिर से पढ़िएगा कि देखिए जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, इनकी संकरण कराया जाता है, तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। ठीक, तो देखिए आपको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये कैपिटल आर ये क्या है, गोल है, और उसके बाद देखिए कैपिटल वाई ये क्या है आपका पीला है। ठीक, तो देखिए उसके बाद इधर है ये स्मॉल आर ये क्या है झुर्रीदार है, और ये जो स्मॉल वाई इसको हर रंग से क्या किया गया, दर्शाया गया। तो जब इन दोनों का क्या किया गया, संकरण कराया गया, मतलब क्रॉस कराया गया, तो देखिए आपके F1 जो पीढ़ी है उसमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, गोल प्राप्त होगा और पीला ही प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार आप स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आप इन तीनों नियम को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी एक नियम पूछेगा, जैसे कह देगा कि मंडल की प्रभाविता का नियम लिखिए, या कभी कभी ऐसे भी कह देगा कि मंडल के पृथक्करण के नियम क्या है उसे लिखिए। ठीक, या कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछता है कि मंडल ना किस स्वतंत्र अव्यूहन का नियम लिखिए ना। तो बच्चों ये लघु उत्तरी प्रश्न पूछेगा तो आप में 2 देगा। ठीक, अगर यही चीज आपसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछेगा यानी 5 अंक के लिए, तो आपको ये तीनों नियम लिखने के लिए देगा। ठीक, तो इसलिए बच्चों आप इस तीनों नियम को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते ही ऐसी अनेक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।